नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने बड़ वाले बाबा के स्थान समेत अन्य जगह में पौधारोपण किया। इस मौके पर सुरजीत सिंह बिल्ले ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण आवश्यक है। इससे वातावरण शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन भी भरपूर बनी रहती है। वहीं अरुण भावसार ने कहा कि जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पौधे जीव जंतु और मानव जाति के लिए लाभदायक है। उनको रोपित करने के साथ बचाने की जरूरत है। यदि पृथ्वी से वृक्षों का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इस पौधारोपण कार्यक्रम में सुरजीत सिंह बिल्ले, अरुण भावसार, पारस मालवीय, इंग्लिश यादव, भारत निहाल, मोहन योगी, सुरेश केवट आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका बेटी? सुरजीत सिंह बिल्ले। आप आज यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हम यहाँ पर सब लोग हम यहाँ पेड़ लगाने के आए हैं बाबा जी के यहाँ स्थान पे, क्योंकि ये बाबा जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। काफ़ी दुनिया यहाँ पर आती है और सबकी मनोकामना यहाँ से पूरी होती है। तो हम सब लोग मिलके आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पेड़ लगाए हैं और उनकी देखरेख हम लोग करेंगे यहाँ पर। अरुण भावसार। किस उद्देश्य से आए आज आप? आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारा शहर छोटा है पर लक्ष्य की में सहयोग करते हुए आज वृक्षारोपण के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आवारा गौवंश बना मुसीबत, होते रहते हैं हादसे। सिस्टम मौन अब्दुल्लागंज ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर आवारा गौवंश मुसीबत का सबब बन गए हैं। आवारा गौवंश सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, आए दिन दुर्घटना के कारण बन रहे हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं। लेकिन आवारा गौवंश पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर नगर परिषद, ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है। नगर परिषद की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु नगर परिषद प्रशासन को नजर नहीं आते, लेकिन ये आमजन के लिए परेशानियों का सबब बनते हुए सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु न सिर्फ दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं बल्कि यातायात को भी बाधित कर रहे हैं। स्थिति यह है कि पशुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया अधिनियम केवल नगर परिषद की फाइलों में कैद होकर रह गया। शायद नगर प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जबलपुर के हनुमानताल इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच कर रही है। थाना प्रभारी मानस द्विवेदी ने बताया कि मदार छल्ला में रहने वाले आशिफ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके साथ सत्तू और सोनू ने चाकू से हमला किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर सत्तू और सोनू पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। बताया जाता है कि आसिफ का सत्तू और सोने से पुराना विवाद है, जिसके चलते ये दोनों आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़ित को मुआवजा के लिए भी जिला चिकित्सालय भेजा है। ये आसिफ नाम के व्यक्ति हैं मदार छल्ला के, जो इनका सट्टू और सोनू वहीं के निवासी हैं, जिनसे इनका पुराना विवाद चलता है। इन दोनों में आपस में वाद विवाद और मारपीट हुआ है, जिस पर दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उनका कुछ पुराना रिकॉर्ड? इनमें से एक आरोपी का पुराना रिकॉर्ड है, उसको पटना में लगाया गया है। ये कल दिनांक को एक तालिब करके है निवासी मदार छल्ला का। ये फिरोज़ होटल के पास कल खड़ा था, तो आसिफ नाम का व्यक्ति है जिससे इसकी पुरानी बुराई थी, तो उसने पत्थरों से इससे मारपीट की थी, जिसमें धारा 118(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, उसमें कुछ पुराने रिकॉर्ड थे? अभी पुराना रिकॉर्ड यार हमने देखा नहीं है। रिकॉर्ड दिखा के जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकेगी उस हिसाब से धाराओं में इजाफा किया जाएगा। गौमाता को नुकसान हुआ तो सरपंच जाएंगे जेल। राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी द्वारा मंच से साफ साफ लफ्जों में कहा गया, लेकिन इसका असर कितना हुआ है इस चित्र में देखने को मिल रहा है। सीहोर जिले के ग्राम पंचायत अहमदपुर के बीच पुल पर गौमाता बैठी हुई है। वाहनों को आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रति गौमाता 40 रुपए प्रति दिन देते हैं। श्यामपुर तहसील अंतर्गत लगभग 400 गौशाला है, जिनका पैसा गौशालाओं को मिल रहा है। गौशाला में कोई गाय देखने को नहीं मिली। लगभग सभी गौमाता सड़कों पर आवारा घूम रही हैं। कोई भी इस और ध्यान नहीं देता। आए दिन वाहनों से गौमाता घायल हो रही हैं। रात्रि के समय तो बड़े वाहन घायल कर चुपचाप निकल जाते हैं। मानव सेवा के उद्देश्य से मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में दीपक माली मित्र मंडल भानपुरा के आह्वान पर 7 जुलाई रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन दीपक माली सर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। इस शिविर में रक्तमा ब्लड बैंक भवानी मंडी राजस्थान के द्वारा न्यू टारगेट एकेडमी की लाइब्रेरी में सुबह 11 बजे से
रक्त संग्रह किया जाना शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। शिविर की शुरुआत में ब्लड बैंक की टीम का डॉक्टर आनंद जैन और दीपक माली मूत्र मंडल की टीम के द्वारा श्रीफल प्रमाण पत्र और पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद शिविर का शुभारंभ मां दूधा खेड़ी माता की आरती से हुआ। इस शिविर में पहला रक्तदान नीलेश तोमर निवासी भानपुरा द्वारा किया गया। इसके बाद लगातार कई रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानव सेवा के ईश्वरीय कार्य को किया। देर शाम तक कुल 43 यूनिट रक्तदान हो चुका था। इस रक्तदान शिविर की सबसे अनोखी बात यह रही कि कुल 35 ऐसे रक्तदाता हुए जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया। रक्तदान महादान है, सभी को करना चाहिए। आज इस रक्तदान शिविर में कुल 43 यूनिट रक्तदान हुआ है और इस रक्तदान शिविर की सबसे बड़ी बात यह रही है कुल 35 रक्तदाता ऐसे हुए हैं जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रक्त यहाँ से एकत्रित किया गया है रक्तिमा ब्लड बैंक के द्वारा, ये ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनको जरूरत होगी और अगर समय पर उनको रक्त नहीं मिलता है तो हो सकता है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे लोगों को ये रक्त दिया जाएगा। यानी आज जिन रक्तदाताओं ने यहाँ पर रक्तदान किया है उन्होंने एक ईश्वरीय कार्य को किया है कि ये जो रक्त होता है ये रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, यह आपके शरीर में बनता है और आपके शरीर में बनने के बाद जब आप इसे दान करते हैं तो किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को ये रक्त दिया जाता है जिसको आवश्यकता है। अगर उसको रक्त समय पर नहीं मिल पाया तो हो सकता है उसको जान का भी खतरा बना हुआ रह सकता है। तो आप सभी रक्तदाताओं से अनुरोध है कि भी जहाँ भी रक्तदान शिविर लगे वहाँ जाकर रक्तदान करें और इस ईश्वरीय कार्य को करें। देखो, जन्म देना और प्राण लेना ईश्वर के हाथ में है। यदि आप किसी के प्राण बचाते हैं तो निश्चित रूप से ये ईश्वरीय कार्य है और इस ईश्वरीय कार्य को करने से आप ना चुके। आप सभी खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।